महाभारत युद्ध में जिस ओर भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे वो पांडवों का पक्ष था, जो सदैव धर्म का अनुसरण करने वाले थे। दूसरी ओर कौरव थे, जो बुराइयों में लिप्त रहे और उनकी ओर से पृथ्वी के बड़े बड़े महारथी और राक्षस लड़े। हालांकि इस युद्ध से पहले कौरवों ने दुर्योधन को द्वारिका भेजकर श्री कृष्ण बलराम से मदद मांगी थी। श्री कृष्ण ने उन्हें सैन्य मदद भी दी और एक पक्ष भी चुन लिया, मगर उनके बड़े भाई बलराम ने इस युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाई। ना उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया और ना ही पांडवों का। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण युद्ध में शामिल हुए तो उनके भाई बलराम ने क्यों भाग नहीं लिया? क्या उनकी कोई मजबूरी थी या कोई और वजह थी? महाभारत के युद्ध में हजारों सैनिक और योद्धा मारे गए। इसमें कई बड़े राजाओं और महायोद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की ओर से इसमें हिस्सा लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार बलराम जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध की बात जानते हुए भी बलराम तीर्थ यात्रा पर चले गए, जबकि वे इस बात को भी जानते थे कि श्री कृष्ण इसमें अर्जुन के सारथी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रही थी। बलराम नहीं चाहते थे कि वे इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके प्रिय थे। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को भी इस बारे में काफी समझाने की कोशिश की कि दोनों को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण तो हालांकि सब कुछ जानते थे और इसलिए उनके मन को कोई दुविधा नहीं थी। महाभारत की कथा के अनुसार जिस समय युद्ध की तैयारी चल रही थी, तभी एक दिन बलराम पांडवों के शिविर में आए। ये देख श्री कृष्ण समेत सभी पांडव भाई भी खुश हुए और उनका स्वागत किया। बलराम सीधे जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठ गए। इसके बाद बलराम ने दुखी मन से कहा, मैंने श्री कृष्ण को काफी समझाया कि वे इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले, लेकिन कान्हा को अर्जुन इतने प्रिय थे कि वे पांडवों की ओर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब जिस ओर कृष्ण है उसके खिलाफ दूसरे खेमे में मैं कैसे जाऊं? बलराम ने साथ ही कहा, भीम और दुर्योधन दोनों ने ही उनसे गदा युद्ध सीखा है और दोनों ही मुझे प्रिय है। ऐसे में इन्हें आपस में लड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बलराम जब तीर्थ से लौटते हैं तो महाभारत का युद्ध आखिरी चरण में था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हो रहा था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जांघ पर गदा से वार किया और गांधारी पुत्र वहीं गिर गए। ये देख बलराम क्रोधित हो गए और भीम को सजा देने की बात करने लगे। श्री कृष्ण ने तब बीच बचाव किया और बड़े भाई बलराम को याद दिलाया कि धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब उन्होंने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। ऐसे में आखिरी चरण में वापस आकर उनका इस युद्ध के नतीजे को इस तरह प्रभावित करना अब ठीक नहीं है। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद बलराम ने क्यों नहीं लिया महाभारत युद्ध में भाग। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।